आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक वाटर के बारे में। इसके पहले तक क्लासों में हम लोगों ने लैंड और सॉइल के बारे में कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे वाटर के बारे में, यानी कि पानी के बारे में। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वाटर इज अ वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखो, वाटर सबसे वाइटल है। वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि पानी तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए, साथ ही साथ पानी है क्या, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। देखिए इसमें दो वर्ड मिला हुआ है, रिन्यूएबल भी है और नेचुरल भी है। इसका मतलब हो गया कि वाटर इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, बार बार ये रिन्यू होता रहता है। और दूसरा बात, ये नेचुरल रिसोर्स है। क्या पानी हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स है। तो वाटर हमारा एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि कभी ये ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी बात, ये हमारा नेचर के द्वारा बनाया जाता है, तो पूरा नाम इसका हो गया रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आगे, इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो, यानी कि धरती पे यदि हमारा 100% लैंड है, यानी कि इस अर्थ पे यदि 100% लैंड है, तो 100% में से 70% हमारा जो है ना पानी लैंड को छेका हुआ है, और 30% पे ही केवल हम ह्यूमन बींग रह रहे हैं। ठीक है, आगे, द ओशन वाटर इज सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो, समुद्र का पानी कैसा होता है? बहुत ही सैलिन, यानी कि बहुत नमकीना पानी होता है, उसको आप पी नहीं सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये हमारे लिए बिल्कुल फिट नहीं है पीने के लिए। समुद्र का पानी नमकीना वाला होता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते, नमकीन होता है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली ह्यूमन बींग कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, आगे, ओनली 2.7% ऑफ वाटर इज फ्रेश विच इज फाउंड इन आइस शीट्स, ग्लेशियर्स एंड माउंटेन रीजन। सोचो, हमारे पृथ्वी पे 70% वाटर है, और 70% वाटर में मात्र 2.7% वाटर ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो कि पीने लायक है। सोचो, मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। 70% वाटर में मात्र 2.7% वाटर ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, जिसको हम लोग पी सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर कहाँ पे अवेलेबल है? आइस शीट्स में, यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों में। जैसे आप एंटार्क्टिका में कभी जाने का मौका मिले ना आपको, तो आपको मालूम चलेगा कि एंटार्क्टिका ना पूरी तरीके से बर्फ़ का ही एरिया है, एकदम पूरा बड़ा बड़ा पहाड़ है वहाँ बर्फ़ का। ठीक है, वो हो गया हमारा। फिर ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब हो गया जहाँ पे कि आपको बहुत दूर दूर तक बस बर्फ़ दिखेगा। ग्लेशियर जब आपको देखना हो ना, तो आप कश्मीर जा सकते हैं, वहाँ आपको ग्लेशियर दिख जाएगा। ठीक है, या फिर और अच्छा देखना है तो फिर आप हिमालय जा सकते हैं, वहाँ दिख जाएगा आपको। एंड माउंटेन रीजन, और माउंटेन रीजन में भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2.7% ही हमारे पास मात्र फ्रेश वाटर है पीने वाला। हाउएवर ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज विच इज फाउंड इन ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इन रिवर्स एंड लेक्स एंड इन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। सोचो, हमारे पास 2.7% फ्रेश वाटर है, लेकिन 2.7% में से मात्र 1% पानी ही हम लोग फ्रेश वाला पी रहे हैं। इसका मतलब फिर 1.7% पानी कहाँ गया? वो बर्बाद हो रहा है, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेश है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसको ऐसे समझिएगा कि 70% वाटर में से 2.7% वाटर ही हमारे पास फ्रेश वाटर है बस, और उसमें से भी मात्र 1% फ्रेश वाटर का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचो, मात्र 1% का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, और जो कि कहाँ पे अवेलेबल है ये 1% वाटर जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाटर पहला, सरफेस वाटर इन रिवर, जो नदी में पानी है उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, लेक में जो है यानी कि झील में जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर में जो पानी प्रेजेंट है उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं मालूम है? वाटर वेपर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? वाटर वेपर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली बरसात के रूप में करते हैं। वही वाटर वेपर जाके बरसात बन के नीचे गिरता है ना, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। आगे, वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस पृथ्वी से पानी ना ही गायब हो सकता है, ना ही पानी नया बन सकता है। इसका मतलब हम लोग फिर क्यों सुनते हैं कि सर पानी बर्बाद हो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, पृथ्वी पे जितना पानी है वो उतना हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। फिर भी क्यों कहते हैं कि पानी को बचाओ? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा पानी जितना है उतना तो रहेगा ही, लेकिन वही पानी हम लोग क्या कर रहे हैं? बस गंदा कर रहे हैं। पानी हमारे पृथ्वी से कहीं नहीं जाने वाला है। जितना पानी यहाँ पे आज से लाखों साल पहले था, उतना पानी आज भी है यहाँ पे। फिर हम लोग फिर क्यों कहते हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ? इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी घटने या बढ़ने वाला नहीं है,
लेकिन पानी हमारा क्या हो रहा है, लगातार खराब हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बचाओ। ठीक है, आगे इसलिए नहीं कहते हैं कि पानी पूरी तरीके से पृथ्वी से खत्म हो जाएगा तो इसलिए इसको बचाओ, नहीं, बस इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पे पानी हमारा जो है ना गंदा हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि पानी को बचाओ। आगे, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द वाटर साइकिल। आप खुद सोचो ना, जब वाटर साइकिल हमारा लगातार चल रहा है, यानी कि पानी बरसात बन के नीचे आ रहा है, फिर वही पानी नदी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, फिर वही वाटर वेपर बन के ऊपर में जाके बादल बन रहा है, फिर नीचे आ रहा है बादल के रूप में, बरसात के रूप में, यानी कि ये जब वाटर साइकिल हमारा लगातार चल रहा है, तो आप ज़रा खुद सोचिए क्या पानी कभी भी हमारे पृथ्वी से ख़त्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे लगातार वाटर साइकिल हमारा चल रहा है। ठीक है, आगे, ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हम ह्यूमन बींग्स पानी का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं, जैसे पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, कार वॉश करने के लिए, साइकिल वॉश करने के लिए, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को वॉश करने के लिए, प्रोडक्शन यानी कि कोई चीज़ नया बनाने के लिए भी हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमारा जहाँ पे पानी बनता है वहाँ भी हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पानी का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली अलग अलग जगहों पर करते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। देखो, पानी जितना पृथ्वी पे है उतना रहेगा, लेकिन फिर पानी, किस पानी में कमी आ रही है? फ्रेश वाटर में कमी आ रही है, क्योंकि हमारा लगातार पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो यहाँ पे आखिर हम लोगों को आज फ्रेश वाटर ज़्यादा की ज़रूरत क्यों है, यानी कि ज़्यादा फ्रेश वाटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा लगातार पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहला ये। और दूसरा, भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारा डिमांड भी तो बढ़ रहा है ना। अलग अलग प्रकार का चीज़ों को हमको खाने का मन कर रहा है, और अलग अलग प्रकार का चीज़ कैसे बनेगा? पानी से भी तो मिल के बनेगा ना। आगे, उसके बाद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब गांव के लोग शहर की ओर स्विच करने लगे अपने रोजगार के लिए या फिर अपने बेहतर जीवन के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। इसीलिए आप देखते हैं कि गांवों में पानी का कमी लगभग ना ही के बराबर होता है। गांवों में पानी का लगभग कमी ना के बराबर होता है। फिर पानी का कमी होता कहाँ पे? शहरों में होता है। क्यों शहरों में होता है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गाँव से भी लोग जाके वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और साथ ही साथ हमारा रहने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप ना पहले एक बाल्टी में नहा लेते थे, लेकिन आप अब अमीर आदमी बन गए, आप बहुत ऊँचे वाले आदमी बन गए, तो वैसी बात है एक बाल्टी में आप नहीं नहा पाएंगे। आपको चाहिए क्या? झरना वाला पानी चाहिए जो कि लगातार बहता रहे और उसमें हम लगातार नहाते रहे डूब के, है ना। इसलिए अब तो बहुत हद तक ऐसा भी हो गया है कि आदमी क्या कर रहा है, अपने घर में स्विमिंग पूल बना ले रहा है, उसी स्विमिंग पूल में नहा रहा है, साबुन, शैम्पू, सरफ सब लगा रहा है, और वो पानी क्या हो गया? गंदा हो गया, पोल्यूट हो गया, और वही पानी लगातार एक ही बार में पूरा बहा दे रहा है। सोचो कितना बड़े लेवल पे पानी को गंदा किया जा रहा है। यानी कि आज के रूप में स्विमिंग पूल हमारे लिए फैशन तो है, लेकिन हमारे लिए बहुत घातक भी है। क्यों है? क्योंकि वो लगातार हमारे पानी के लेवल को घटा रहा है, फ्रेश वाटर को वो बेसिकली घटा रहा है। सोचो, एक जो बड़ा स्विमिंग पूल होता है, क्या उसमें 1-2 लीटर पानी होता है? नहीं, लाखों लाख लीटर पानी होते हैं। तो जब आप उसी में शैम्पू, साबुन, सरफ सब लगाएंगे तो वैसी बात है कि लाख लीटर को आपने एक ही बार में बर्बाद कर दिया, है ना। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आर दी मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा फ्रेश वाटर का कमी हमारे इंडिया में हो रहा है। ठीक है, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। इंडिया तो फिर भी पानी के मामले में ठीक है, बाकी दूसरे कंट्री में आप जाके देखो, वहाँ पे पानी ना एकदम पानी का किल्लत है, एकदम पानी मिलता नहीं है। पाकिस्तान देख लो, ईरान, इराक देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, यहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ बिल्कुल, सऊदी अरेबिया में पेट्रोल का कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पानी का बहुत कमी है। सोचो, है ना, फ्रेश वाटर का कमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हमारा वाटर के बारे में हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी को लेकर क्या क्या समस्याएं हमारे पास है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।